दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 16 फरवरी की। ये मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हिंदी पास करने से कोई नहीं रोक सकता। 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 70 नंबर आपका 90% आके रहेगा। तो दोस्तों आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है आज की इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बस इतना पढ़ लो और आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, इसकी अच्छे से तैयारी करना है। आज मैं जो बताऊंगा सिर्फ वही आपको पढ़ के जाना है और पेपर में देखना बिल्कुल वही छपाएगा मेरे दोस्तों। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें जो बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। दोस्तों टाइम बहुत ही कम है, 20 से 25 दिन रह गए हैं। अब आपको कम समय में ज़्यादा याद करना है, यानी आपको अब किताबों से नहीं पढ़ना, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। कैसे? अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है दोस्तों। मचा दो भोकाल इस बार, 16 फरवरी को तबाही, यही प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, इसीलिए इसे अच्छी तरह से याद करना। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करके बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हिंदी की तैयारी क्या करें, क्या क्या पढ़ें, तो सब सॉल्यूशन इस वीडियो में है मेरे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर के आएंगे दोस्तों। अब भाई बहुविकल्पीय कैसे याद करोगे? देखो आपको इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय छांट लेने हैं जो आपके मॉडल पेपर में होंगे। उनमें से आपको 10 यानी 10 रोज याद करने हैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप 10 रोज याद करेंगे, अगर 20 दिन आप 25 दिन भी याद करते हो तो यानी 250 क्वेश्चन आपको दोस्तों याद हो जाएगा। तो आपका इसमें से 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपको यही आएंगे। ये खंड आ में आएगा। अब खंड खा में दोस्तों देखते हैं खंड खा में क्या आएगा। ये खंड खा में ये आ गया दोस्तों खंड खा। इसमें देखिए इसमें पहला प्रश्न आएगा, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। ये आपका 6 नंबर का आएगा। इसे दोस्तों इसमें आप देखो इसमें क्या याद करना है ये मैं बताता हूँ। ये देखो ये फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये महत्वपूर्ण गद्यांश है, आपको सिर्फ ये 3 याद करने हैं। पहला मित्रता के इम्पोर्टेंट गद्यांश याद कर लेने हैं। दूसरा ममता का याद कर लेने हैं और तीसरा है भारतीय संस्कृति। इन तीनों के दोस्तों आपको गद्यांश याद कर लेने हैं। इनके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके ममता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति के रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। आप यही पूछे जाएंगे 16 फरवरी को, यही आएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले तो क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी पद्यांश पर। अब दोस्तों इसमें कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये गद्यांश और यहाँ पर क्या है, ये पद्यांश है। हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। ये भी दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाएगा, आपको ये भी 6 नंबर का लिखना होगा। तो इसमें कौन कौन से याद करने होंगे ये मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखो इसमें ये महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। इसमें ये पहला याद करना है आपको पद, ये सूरदास का है। और ये दूसरा करना है बनपथ पर, ये तुलसीदास का है। ये तीसरा करना है रवैया कवित्व का रस खान का है। स्वदेश प्रेम, ये दोस्तों आपको चारों याद कर लेने हैं। इसमें से मेन इम्पोर्टेंट आपको पद्यांश छांट कर याद कर लेने हैं। आपको यही 16 फरवरी को आपको दोस्तों यही देखने को मिलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको अच्छे से याद करके जाना। मैं आपकी रिक्वेस्ट है, ये आपको यही पूछे जाएंगे। ये मैं दावा कह सकता हूँ, ये मैं 100% के साथ दावा कह सकता हूँ कि यही इसी में से पूछे जाएंगे दोस्तों। इसीलिए इसको अच्छे से याद करके जाना। इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका, ये तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका लेखक का जीवन परिचय। कितना 5 नंबर का आएगा दोस्तों। अब की बार कितना आएगा, 5 नंबर का। पहले ये 3 नंबर का आता था, लेकिन अब की क्या आएगा, 5 नंबर का आएगा। जिसमें से 3 नंबर का परिचय होगा और 2 नंबर की प्लस कविता रचनाएं और ये होंगे। तो यानी इसको अच्छे से याद करके जाना दोस्तों। और इसके मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आपको सिर्फ वही याद कर लेना और वही 100% गारंटी के साथ यही पूछे जाएंगे दोस्तों। यह महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक के ये दोस्तों याद कर लेने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ये दोस्तों हर बार पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। 90% दोस्तों इसकी चांसेस रहते हैं आने के, हर बार पूछा जाता है। और और दूसरा आपको याद करना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का हर साल पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैं जितने ही बता रहा हूँ ना, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद करना दोस्तों। सिर्फ इन्हीं दो को याद करके जाना है। आपको 16 फरवरी को यही देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो एक और याद कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स आपके सिलेबस में से 30% कोर्स हटा दिया गया है, इसीलिए आपको यही दोनों याद कर लेंगे ना, तो इन्हीं में से आपको एक ना एक देखने का मिल जाएगा। ये नहीं आएगा तो ये वाला तो जरूर आएगा फ्रेंड्स, इसीलिए इनको अच्छे से तैयार करके जाना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी तीसरे का खा। अब तीसरे का खा क्या है, इसमें सेम वही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आएंगे कवि, इसमें क्या आए थे, इसमें आए थे लेखक, इसमें आएंगे कवि। तो दोस्तों इनका कवि का जीवन परिचय बिल्कुल इसी की तरह, ये भी अब की बार 5 नंबर का आएगा। यानी अब की बार दोस्तों आपको 5 और 5 10 नंबर, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपको कितने 10 नंबर मिलने वाले हैं, इसीलिए इनकी अच्छे से तैयारी करना। ये कवि हैं, ये कवि के जीवन परिचय हैं। पहला है बिहारी लाल, इनका जरूर याद करके जाना दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं सारे, ठीक है, इनको अच्छे से याद करके जाना। दूसरा है सूरदास। अब तीसरा है तो गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों सिर्फ आपको ये 3 याद करके ले जाने हैं, इसमें से 2 और इसमें से 3 आपको फ्रेंड्स बस सिर्फ ये याद करके ले जाने हैं। आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसी को याद कर लें। आपका 90% लाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, आपका 70 नंबर पूरा आएगा, इसीलिए इनको अच्छे से याद करके जाना दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला आएगा, इसमें लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इसमें 2 याद करने हैं। और आपको 3, इसमें कवि में 3 याद करने हैं। पहला बिहारी लाल, दूसरा सूरदास और तीसरा गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों ये सिर्फ इतने याद कर लो, आपका 100% गारंटी है, ये आपको पेपर में 16 फरवरी को जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा संस्कृत से। अब चौथा क्वेश्चन संस्कृत से पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी कितना आपका 5 नंबर का आएगा दोस्तों। पहले 4 नंबर का आता था, अभी कितना 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसीलिए इसकी भी अच्छे से तैयारी करके जाना। तो इसके लिए आपको कौन कौन से याद करने हैं, इसके लिए आपको ये याद करने हैं महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। आपको ये पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रबुद्ध ग्रामीण, तीसरा है भारतीय संस्कृति। दोस्तों आपको ये तीनों याद कर लेने हैं, ये आपको 100% गारंटी है, आपको ये 16 फरवरी को ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इनमें से वाराणसी, प्रबुद्ध ग्रामीण और भारतीय संस्कृति दोस्तों ये हर बार पूछे जाते हैं, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इनकी अच्छे से तैयारी करके जाना दोस्तों। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही याद करके जाना। अब आपको पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको ज़्यादा से नहीं 20-25 दिन रह गए हैं, सिर्फ आपको इतने ही तैयार करके जाने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5 पूछा जाएगा कि संस्कृत पद्यांश या श्लोक, यहाँ आपको पद्यांश पूछ ले, यहाँ पर श्लोक पूछ ले, का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उसी के सेम है कि यहाँ पर क्या है, गद्यांश पूछा गया है और यहाँ आपको क्या पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाएगा, जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। दोस्तों ये संस्कृत है, संस्कृत आएगा ये भी दोस्तों कितना 5 नंबर का आएगा। की बार कौन कितने का 5 नंबर का, ये भी पूछा जाएगा, इसीलिए इसे भी अच्छे से तैयार करके जाना। और कौन से इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक या फिर पद्यांश दोस्तों ये याद करके जाना। सिर्फ आपको ये 3 याद कर लेने हैं। पहला है वीर वीरेण पूज्यते, दूसरा है भारतीय संस्कृति, तीसरा है जीवन सूत्राणी। दोस्तों आपको सिर्फ ये सिर्फ 3 याद करके जाने हैं, आपको सिर्फ यही 3 याद करें, यही आपको बोर्ड 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों 100% गारंटी है, ये जरूर आएंगे दोस्तों, ये हर साल पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपको प्रिपरेशन करके जाना। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, तो आपको इसीलिए इसकी अच्छे से तैयारी करके जाना। दोस्तों मेरी आपके दरख्वास्त है कि आप अच्छे से इसे पढ़ के जाना। अगर आपको 90+ लाना है ना, 90+, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा ये दोस्तों।
और जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो इनमें से थोड़ा ही पढ़ लेना तो उनके लिए भी है। अब जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है पहले से तो उनका तो है, उनका तो अच्छा है ही है इनमें से, और याद कर लेना तो उनका 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, 90+ ही आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा संस्कृत श्लोक से। छठा प्रश्न पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ श्लोक, यानी आपको एक श्लोक याद करके ले जाना है। ये दोस्तों 2 नंबर का आता है, इसको जरूर से याद करके जाना है। ध्यान रखना ये वो याद करके जाना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस प्रश्न पत्र में भी 2 श्लोक आते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से याद करके जाना। इसके लिए मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। आपको ये पहला ये महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको महत्वपूर्ण श्लोक ये है पहला कि मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवानम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी दोस्तों आपको ये याद करके जाना है, ये आपका 2 नंबर का आएगा। आपको यही याद कर लेना दोस्तों, आपको ये खूब अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि ये पेपर में आए तो आप लिख पाओ। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से याद करके जाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगला पूछा जाएगा, अगला प्रश्न है नंबर 7 कि 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए, यानी संस्कृत में उत्तर पूछेगा दोस्तों। ये आपके संस्कृत से आते हैं प्रश्न। ये एक प्रश्न 2 नंबर का होगा दोस्तों। ये टोटल यहाँ हमारे 4 नंबर बनने वाले हैं आपके, यानी एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे आपको इसके अच्छे। इसीलिए इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ 2 आपको कि पहला कि वीर केन पूज्यते संस्कृत के प्रश्न हैं महत्वपूर्ण और उत्तर भी। तो यह इसका उत्तर है वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। तो दोस्तों ये आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इसीलिए आपको और भी याद करके जाना है। 2 से काम नहीं चलेगा, और आपको इन 2 से याद करके जाना तो इसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये भी पूछे जाते हैं तो आपको इन्हीं से रिलेटेड और भी याद कर लेने हैं। अब मैं एक और बताता हूँ कि चंद्रशेखर कहाँ आसीत, क्या चंद्रशेखर कहाँ आसीत, ये आपको ऐसे ही पूछेगा और आपको इसका उत्तर देना है। कहाँ का मतलब कौन, यानी चंद्रशेखर कौन थे। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीद, यानी चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी थी, लड़े थे। वो अंग्रेजों पर कभी पकड़े नहीं गए थे। तो इसीलिए दोस्तों को ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करके जाना दोस्तों। 16 फरवरी को आपको यही देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये उदाहरण के तौर पर बताए मैंने दोस्तों, आपको और भी याद करके जाने हैं। तो यानी अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये तो आपको ज़रूर याद करके जाना है फ्रेंड्स, ये तो कन्फर्म आपको लिखे ही आना है, इसकी मैं गारंटी है 100% दोस्तों। ये आपको लिखे ही आना है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90% गारंटी आपको यही देखने को मिलेंगे, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ लेना, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। 8वां प्रश्न आता है खंड काव्य के आधार पर प्रश्न। अब ये दोस्तों खंड काव्य है, ये आप पर मैटर करता है कि आप किस जिले से हो। हमारे अलीगढ़ जिले से कौन सा आता है, हमारे अलीगढ़ जिलों वालों का ये कर्ण का चरित्र चित्रण, यहाँ पर सर्ग। आप दोस्तों इनको याद कर लेना अगर आप अलीगढ़ जिले के हो तो। यानी 75 जिले हैं, यानी इनमें अलग अलग तरह से अलग अलग खंड काव्य आता है। तो यानी आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है। तो यानी अलीगढ़ ज़िले में दोस्तों ये कर्ण का आता है। इसे अच्छे से, ये 100% गारंटी दोस्तों ये जरूर आता है, इसे अच्छे से याद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट प्रश्न आ जाता है हमारा 9वां प्रश्न निबंध। दोस्तों ये निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 9 नंबर का पूछा जाएगा, कितना 9 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करना। इसमें पहला है प्रदूषण की समस्या, क्या है प्रदूषण की समस्या, और इसको अच्छे से तैयार करना दोस्तों। ये तो यानी 90% दोस्तों पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना। अब अगला है वृक्षारोपण का महत्व। अगला है कोरोना एक बेसिक चुनौती, यानी दोस्तों इसे भी याद कर लेना, लेकिन फिर भी ये भी पूछा जा सकता है। अगला है विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान। लास्ट है देश प्रेम। दोस्तों आप इन 5 को अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप एक रोज़ करते हो ना, एक रोज़ याद करते हो तो आपको 5 दिन में ये याद हो जाएंगे दोस्तों।
तो यानी इनको अच्छे से याद करके जाना। आपको गधों की तरह नहीं पढ़ना है, आपको गधों की तरह नहीं पढ़ना है, अब आपको किस तरह स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, किससे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है अब आपको दोस्तों। इसीलिए आप नोट्स बना लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो कि हाँ मुझे यही याद करने हैं, यही पढ़ने हैं और मुझे अब की बार 70 नंबर लाना ही है। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद करना, मेरी आपसे यही विनती है। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।